नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। आज हम मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3 देखेंगे, ठीक है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश हमने अभी तक देख लिया था। जिसने नहीं देखा है वो पिछले सीरीज़ में देख सकते हैं। आज हम तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक का वंश था, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक था जो वो तुगलक वंश का संस्थापक था। 1320 से 1326 तक इसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके सेनापति का नाम जूना खान था, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। फादर ऑफ रिवर कहा जाता था इसको, क्योंकि इसने बहुत सी नहरों का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? ताकि अच्छी कृषि हो सके, ठीक है। तो इससे बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था और इसीलिए इसको फादर ऑफ रिवर भी कहा जाता था। 29 बार मुगलों के आक्रमण को विफल किया था तथा भारत में मुगलों को नहीं आने दिया था। जूना खान ने इसके स्वागत के लिए लकड़ी का पुल बनवाया था, जिसके ढह जाने से इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और जूना खान, फिर अगला शासक कौन बनता है? जूना खान, जो कि किसका सेनापति होता है? गियासुद्दीन तुगलक का सेनापति होता है, ठीक है। ये एक पुल बनवाता है इसके स्वागत में, लेकिन जब ये इस पुल से गुजर रहा होता है तो ये पुल क्या हो जाता है, ढह जाता है पानी में, जिसके कारण पानी में गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड 1326 से लेकर 1351 तक का था, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका सेनापति जूना खान आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से कहलाया, ठीक है, जो कि तुगलक वंश का अगला शासक बना। इसने तुगलकाबाद में जहाँपना एक जगह की स्थापना की। जहाँपना एक जगह का नाम रखा था, जिसमें जहाँ का मतलब होता था सभी लोगों के लिए, और पना मतलब सभी लोगों को शरण देने के लिए जो जगह होती है, उसका मतलब होता है जहाँपना, ठीक है। मतलब जहाँपना ऐसी जगह थी जहाँ पे सभी तरह के लोग शरण ले सकते थे, रह सकते थे, ठीक है। तुगलकाबाद इसकी राजधानी थी, ठीक है। पहले जो तुगलका वंश की थी, पहले तुगलकाबाद राजधानी थी, लेकिन ये बाद में क्या कर देता है, इसको परिवर्तन कर दौलताबाद कर देता है, ठीक है। खुरासान पर चढ़ाई की इसने जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक हार गया था और वहाँ से भाग गया था, ठीक है। खुरासान की लड़ाई में ये हार जाता है, ठीक है। चढ़ाई तो कर देता है पहले, लेकिन क्या हार जाता है और बाद में वहाँ से भाग जाता है अपनी जान बचाकर। कृषि सुधार के लिए अमीर कोही बनवाया। इब्न बतूता कवि था जो कि इसी के दरबार में था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता किसके दरबार में था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। चमड़े के सिक्के की शुरुआत करने वाला भी ये प्रथम शासक था, ठीक है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। 1351 में पंजाब में थाता नामक जगह पर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने बहुत सारे कार्य किए, किंतु किसी भी कार्य में सफल नहीं हुआ था, इसलिए इसे पढ़ा लिखा पागल भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पढ़ा लिखा पागल किसे कहा जाता है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारा है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो 1351 से 1398 तक का था। हिंदुओं पर जजिया कर की शुरुआत की, ठीक है। इसने फिर से क्या कर दिया था, हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था, ठीक है। दिल्ली के चारों तरफ बाग बगीचे लगवाए। हिसार नामक शहर बनवाया था। तो हिसार नामक शहर किसने बनवाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दीवान खैरात की स्थापना की और दीवान बगदाद की स्थापना की, ठीक है। 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तैमूर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में किया था, ठीक है। और ये कौन था? तैमूर एक तुर्की था, जिसने दिल्ली को क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था। तुगलक वंश का राजा वहाँ से भाग गया था। कौन था तुगलक वंश का राजा उस टाइम? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद क्या करता है? तैमूर ने दिल्ली से जाते जाते अपना एक सैनिक वहाँ छोड़ दिया, जिसका नाम खिंस खां था, जिसने सैयद वंश की स्थापना की, ठीक है। अब नेक्स्ट वंश की शुरुआत होती है, जिसका नाम था सैयद वंश। इसका टाइम पीरियड 1398 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। 1398 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक खिंस खां था। अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम था, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा नहीं देखना है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक का था, जिसमें संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। इसके शासन काल में बहलोल
सिक्के चला करते थे, ठीक है। बाकियों ने चमड़े के, चांदी के, तो इसने मतलब अपने नाम से चलाए थे बहलूल सिक्के। सिकंदर लोधी 1504 में आगरा निर्माण का शहर करवाया था। सिकंदर लोधी का सबसे मेन काम क्या था, इसने आगरा शहर बसाया था 1504 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? 1526 ईस्वी में होती है। किसके बीच होती है? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होती है, ठीक है। इसके बाद बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत की थी, ठीक है। और यहीं पे हमारा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और मुगल वंश शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें इब्राहिम लोधी हारा और बाबर था जो वो विजयी रहा, ठीक है। इसके आगे मुगल वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत हमारा फिनिश होता है। आगे हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। इसमें हमने कोई डिटेल वाइज नहीं पढ़ा, मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जो मैंने आपको पहली सीरीज़ में बता दिया था, जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसी के बारे में हमने इन सीरीज़ों में देखा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ भी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।